वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये है मनीला टामरिन दोस्तों, और ये मैं है जो कि मुझे मिला है दोस्तों सुजय साहस जी के यहाँ से गिफ्ट में मिला था। ये प्लांट बहुत सारे प्लांट्स है वहाँ देखने लायक है, तो वहाँ से मुझे ये गिफ्ट ऐसे मिला है। और उसका आज जाके मैं बहुत टाइम हो गया, आज जाके मैं उसको रिपोर्ट करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ अब नया ग्रोथ दिखने लगा है। भले ही 42 टेम्परेचर है। अगर आपको पता है कि आपको रिपोर्टिंग के बाद क्या केयर करनी चाहिए तो हम कर सकते हैं। अगर इससे पहले करता तो प्लांट में कुछ प्रॉब्लम आ सकती थी। तो पहले प्लांट को ग्रोथ के जो हार्मोन होते हैं वो डेवलप होने देने पड़ते हैं, जिससे कम से कम शॉक के साथ प्लांट कम बैक कर सकता है दोस्तों। इसलिए मैं वेट करता हूँ प्लांट को ग्रोथ करने तक, और बाद में मैं छेड़ता हूँ। और मैं ऐसे पॉट इस्तेमाल करता हूँ दोस्तों। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि आपके कहाँ से पॉट लेते हैं, तो ये बिल्कुल ही चीप पॉट है दोस्तों, 20 रुपीज़ का प्लास्टिक का। और ये यूवी प्रोटेक्टेड भी नहीं है, तो बहुत ही सस्ता है, केवल 20 रुपीज़ में। और वहाँ मैं होल बनाता हूँ, केवल 4 होल बना दिए हैं। किसी चीज़ को गर्म करके आप बड़े इजीली आप बना सकते हैं होल, या मैं तो ऐसे ही इंसर्ट कर देता हूँ अपनी सीजर को इस तरह से। तो हम इस तरह से कुछ होल बना सकते हैं। मैंने यहाँ 4 होल बनाए थे, आप 6 बना सकते हैं, 8 बना सकते हैं, उससे ज़्यादा बना सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह सीजर से ही मैं बना लेता हूँ होल। यह मैंने पुराना पॉट है, पिछले साल का, कोई अलग प्लांट था इस पॉट में। अब यहाँ मैं दूसरा प्लांट ले रहा हूँ, उसको धोने के बाद 2 दिन सूखा है ये धूप में, और बाद में ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। और दूसरा स्टेप होता है दोस्तों वायरिंग का। पॉट में वायरिंग करना ज़रूरी होता है, जिससे आप प्लांट को क्लैंप कर सके। तो उसके लिए मैं करता हूँ इस तरह 2 वायर को मैं सब कर लेता हूँ, और ये सब ड्रेनेज होल से, अगर सिंगल वायर डालेंगे आप दोनों होल में तो वो खींच सकते, ऐसे ही आप अनबैलेंस हो सकते हैं इस तरह से। तो बढ़िया तरीके से हम प्लांट को इस पॉट के साथ अटैच कर पाएंगे, जिससे आप कहीं हैंडलिंग भी करना पड़े प्लांट को तो कोई दिक्कत नहीं आती। देखिए इस तरह से निकाल लेने हैं। और यहाँ नीचे मैं रखता हूँ बड़े बड़े ब्रिक पार्टिकल, और ऐसे ईंटों के टुकड़े रखता हूँ। अगर आपको ईंट नहीं मिल रही है तो आप किसी ईंट के भट्ठे पे जाके कुछ टूटी हुई ईंट खरीद सकते हैं। 100 रुपये का बैग पड़ता है मेरे ख्याल से। और पुरानी कंस्ट्रक्शन वाली जो ईंटें बेकार पड़ी है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी नहीं है तो आप एक्सपांडेड क्ले लीजिए, तो वो थोड़ी महंगी पड़ सकती है आप लोगों को, मगर रिपोर्टिंग के बाद फिर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। एक्सपांडेड क्ले हो या ये ब्रिक बाइट धो लेना है, धूप में सूखा भी सकते हैं, और बाद में आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सॉइल मिक्स के अंदर। और ये हीट में बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। अभी 42 डिग्री है, मैं लगभग 1-2 दिन पानी नहीं भी डालूँगा तो भी चल सकता है, इतना अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है। फिर इस तरह से सॉइल मिक्स पर लेयर कर लेता हूँ, और जितना भरना होता है उतना भरने के बाद हमें यहाँ, अगर प्लांट वेल डेवलप है तो बीच में ढेर बनाना होता है, और उसके ऊपर प्लांट रखने के बाद प्लांट को अटैच करना होता है, और हम उसमें प्लांट लगा सकते हैं। देखते हैं प्लांट कैसा है। प्लांट को हम ऐसे खींच सकते हैं, छोटा पॉट है, बढ़िया से रूट है, और हमारा जो लकड़ी का डेड वुड है टीकुल का, बहुत ही बढ़िया। देखिए कितना अच्छा फाइबरस रूट जनरेट हुए हैं यहाँ भी। बट मैं कुछ और डेवलपमेंट चाहता हूँ, तो ये सॉइल मिक्स अलग रहता है, यहाँ कुछ कंकर से लग रहे हैं। तो मैंने अपना सॉइल मिक्स एक्सपेरिमेंट कर के बनाया हुआ है दोस्तों, वही इस्तेमाल करता हूँ। तो अपने क्लाइमेट के हिसाब से हमें हमारा सॉइल मिक्स डेवलप करना ही होता है मेरे ख्याल से। तो
किसी और के मिक्सचर पे हम भरोसा ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका लोकल क्लाइमेट कैसा है उस पर सब आधार रहता है। क्योंकि यहाँ बारिश भी इतनी तेज़ होती है, धूप भी ज़्यादा होती है, ठंड भी ज़्यादा होती है। तो इन सब को कंसिडर करते हुए हमें हमारा खुद का सॉइल मिक्स बनाना पड़ता है। तो धूप में हमारा जो ब्रिक बाइट है वो हमें मदद करता है, और वो मानसून में भी ब्रिक बाइट अच्छा रहता है क्योंकि वो पानी का ज़्यादा स्टोर नहीं करता और ड्रेनेज अच्छा देता है। तो इस तरह से हमें यहाँ बढ़िया तरीके से हम डेवलप कर पाया हूँ मैं हमारा सॉइल मिक्स हमारे क्लाइमेट के हिसाब से। कुछ साल मुझे लगे, इस बार भी मैंने इम्प्रूव किया है मेरे सॉइल मिक्स को राइस हस्क के साथ, जिससे सॉइल थोड़ा स्पॉन्जी हो जाए और प्लांट को ज़्यादा शॉक ना लगे। और अगर प्लांट पे काम करना होता तो पहले ही कर लेना चाहिए, पर बातों बातों में आज रह गया है। तो चलिए यहाँ कुछ प्रॉब्लम है वो ठीक करते हैं। तो यहाँ जंक्शन बना हुआ है, 2 ब्रांच नहीं 3 ब्रांचें हो गई है। तो ये ऊपर वाली ब्रांच में निकाल देना चाहूँगा। अगर दूसरी नीचे वाले निकाले तो भी चलेगा, मगर चलिए नीचे वाले निकाल लेते हैं, जिससे यहाँ बहुत ही बढ़िया से एक हमें स्ट्रक्चर मिलेगा। क्योंकि ये एक प्लेन में हो जाता है, ये दूसरी प्लेन में है। ये दोनों हॉरिजॉन्टल है, यहाँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों है। तो चलिए नीचे वाली ब्रांच ही निकाल देता हूँ मैं, क्योंकि 2 ही ब्रांच रखनी चाहिए। ओके, तो यहाँ अब स्ट्रक्चर सुधर गया। यहाँ 1 ब्रांच और यहाँ से 2 अब सही है। अब यहाँ भी 2 ब्रांचें हो जाती है, तो उसमें से एक निकाल लेता हूँ मैं, और ये हेल्दी ही रखता हूँ मैं, और उसको भी चॉप कर लेते हैं। तो अब ये राफ्ट की तरह हो गया है, यहाँ से डेवलप होता रहेगा। और कुछ हमने चॉपिंग भी कर लिया है, ब्रांचिंग पे का ध्यान देना है अब, और ये अपने आप डेवलप होता रहेगा। रूट सिस्टम तो छोटे पॉट के हिसाब से भी बढ़िया ही थी। तो अब हो गया है उस पर वर्क, रिपोर्टिंग कर लिया है। ज़्यादा सॉइल मिक्स देके हमने केवल उसको सेट कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बने रहे हमारे साथ। अगर कुछ नया सीखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।